यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2024 के रिजल्ट का आप और हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एनटीए ने समय पर सफलतापूर्वक इस बार एग्जाम कंडक्ट कराया और एग्जाम कंडक्ट होने के कुछ ही दिनों बाद जो है मात्र 15 दिन के अंदर आंसर की भी जारी कर दी और उसके ऑब्जेक्शन भी सबमिट कर लिए गए। जनवरी के अंदर एग्जाम 16 जनवरी तक आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट या सॉरी आंसर की ऑफिशियल आंसर की प्रोविजनल आंसर की जारी की जाती है और उसके साथ ही आपके ऑब्जेक्शन भी आमंत्रित किए गए थे। 3 फरवरी तक हमने ऑब्जेक्शन भी दे दिया और अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि अगले 10 या 15 दिन के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। तो आज कल अगले 1 या 2 दिन के अंदर कभी भी एनटीए अपना रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। रिजल्ट 3 अलग-अलग कैटेगरीज के लिए बनाया जाता है। जेआरएफ के लिए बनाया जाता है, देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी ओनली के लिए। आज के इस वीडियो में मैं केवल आपसे जो है कट ऑफ के बारे में ही बात करूं, क्योंकि जब से आंसर की आई है बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट जो है वो ये बात डिमांड कर रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं ओबीसी के अंदर हूं, मैं आप एससी में हूं, एसटी में, क्या मेरा जीआरएफ क्लियर होगा या नहीं होगा इस बार। तो मैं जितने भी आपकी तरफ से जो रेस्पॉन्स आए हैं उन्हीं रेस्पॉन्स के आधार पर आपको वो कट ऑफ मार्क्स दिखा रहा हूं जो एक्सपेक्टेड है, यानी कि मैं सेफ स्कोर है। कट ऑफ नॉर्मली एनटीए आपका कट ऑफ जारी करेगा, लेकिन मैं आपको आपका सेफ स्कोर बताऊंगा कि जो स्कोर मैं आपको बता रहा हूं अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका उतना स्कोर है तो आप निश्चिंत रहिए, आप डेफिनेटली उस पर्टिकुलर कैटेगरी को जो है आप क्वालिफाई आप जरूर कर लेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहार पर बता रहा हूँ और जब जब भी इससे पहले भी जब भी एग्जाम्स हुए मैंने आपको जो कट ऑफ के बारे में जानकारी दी है वो 100% जो है सटीक निकली है। तो ये एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपीरियंस के बिहार पर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और कई बार फीडबैक भी होता है कि स्टूडेंट का जो एग्जाम देख रहा था उससे, जैसे कि खैर इस बार मैं एग्जाम की बात करूंगा तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर जो पैसेज वाला पार्ट था वो बहुत टिपिकल था सेकंड पेपर, लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर जो है पैसेज इजी था। तो चीज़ों को मिलाकर हम लोग मॉडरेट कर लेते हैं और यहाँ पर लगता है कि हाँ इस अगर इस रेंज में है तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे हमारे जो है मार्क्स अच्छे होंगे। तो मैं दिखा दूँ आपको, सो इट्स इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर मैं कट ऑफ की बात करूंगा आपसे और एक ही करके सभी चीज़ों पे कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। 3 कैटेगरी बना लेते हैं। पहले आपका जेआरएफ कैटेगरी है, सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी आपका जेआरएफ रहेगा। देन उसके बाद आपका नेट आता है, इट इज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं ना, और तीसरा आपका आता है पीएचडी। तो मैं जेआरएफ नेट का मतलब सिर्फ नेट क्वालिफाई जो नॉर्मली हमको होता है इसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी भी मान सकते हैं, एक ही चीज़ है ना। सो यहाँ पर देखिए जेआरएफ के, और यहाँ पर मैंने आपको बताया पहला सबसे हाईएस्ट जो आता है आपका अनरिजर्व जाता है, उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीम लेयर है आपका, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, देन उसके बाद एसटी है, देन फिजिकल हैंडीकैप उसका नॉर्मली उसका डेटा इतना होता नहीं है, मेरे पास आ नहीं पाता है, इसलिए वो कैटेगरी इनसे वैसे लोअर ही है, वो सारी चीज़ें। देखिए करके मैं बात करूँ, सबसे पहले देखिए मैं आपको जेआरएफ की बात करूंगा। जेआरएफ के लिए नॉर्मली इस बार यानी क्योंकि जो मॉडरेटेड पेपर था और जो उसका लेवल था उसके हिसाब से बताते हैं, यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है आपका मेरा नंबर जाता है यहाँ पर 192 के आसपास जाता है। एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि 192, अगर इस नंबर के आसपास अगर आप है तो इट इज द सेफ स्कोर। अगर आप जनरल कैटेगरी में 192 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, इवन 190 भी, ये रेंज को बताते हैं, तो मेरे नंबर में आप प्लस माइनस आप 2 नंबर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप है ना। तो 192 में आपको तो 190 94 यानी कि ये रेंज है आपका। तो इस रेंज में आपका जेआरएफ जो है आपका जनरल अगर अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आप यहाँ पर आप मान के चले कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, आप अभी से आप रिसर्च प्रपोजल की आप तैयारी करना प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेट की बात करूंगा, नेट में आप एक्सपेक्टेड मतलब जो है यहाँ पर -20, ये एक फॉर्मूला है जनरल फार्मूला, यानी कि जनरल कैटेगरी -20 का फॉर्मूला लगा ले तो 192 में माइनस करूंगा तो ये 172 आपको यहाँ पर स्टैंड करता है। ये -20 का फॉर्मूला यहाँ पर ये नेट की यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर 172 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, मैं इसको नंबर्स में अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो 58% नॉर्मली बनता है आपका, ठीक है ना, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है, अगर मैं 60 तो 180 होगा तो 60 58 समथिंग आपका यहाँ बनता है। ये अगर आपका इतना है तो आपका सही है, ठीक है। देन पीएचडी के अंदर आपको देखें यहाँ पर 150 आपको बता रहा हूँ कि 150 अगर इतने नंबर आपके आ गए तो पीएचडी, हालांकि ये कैटेगरी को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब चूंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम को बंद कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर आपने एनटीए नेट का एग्जाम दिया है तो उसकी मार्कशीट बता दीजिए, अगर आप पीएचडी क्वालिफाई हैं तो आप हमारे इस शामिल हो सकते हैं एडमिशन प्रोसीजर के अंदर। आपको इंटरव्यू देना सिंपल सा और आपका एडमिशन आप नॉर्मली आपका हो जाता है। तो यहाँ पर ये इतनी खास कैटेगरी तो नहीं, लेकिन हाँ खैर अब कैटेगरी बना दी है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। एक ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में अगर नॉर्मल देखें तो यहाँ से ओबीसी का जो है वो 10 नंबर का डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पर -20 का डिफरेंस है, तो यहाँ हमेशा आपको यहाँ पर 10 नंबर का एक डिफरेंस दिखेगा। तो 8 से 10 की रेंज है, तो मैं सेफ साइड चल रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं 10 से 12 यानी कि मैं इसको अगर करूंगा तो 180 करूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना +-2 तो 180 यहाँ पर एक सेफ स्कोर है आपका। तो 180 इट इज फॉर द जीआरएफ बता रहा हूँ मैं आपको। ओबीसी के अंदर 180 आपका जेआरएफ का सेफ स्कोर यहाँ पर बनता है। देन उसी के हिसाब से अगर मैं आपसे करूंगा तो यहाँ पर मैं आपको
अगेन यहाँ पर करूंगा तो नॉर्मली इट इज 158 नंबर जो है यहाँ पर क्या बनते हैं आपके इसमें। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, तो 12 13 14 नंबर का डिफरेंस था, तो 14 से 16 नंबर का डिफरेंस जो है जेआरएफ और नेट के अंदर आपको मिलेगा। यानी कि ओबीसी कैटेगरी जो है 172 से यहाँ पर कितना फॉल होके हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ये जो 158 पे आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि ईडब्ल्यूएस इससे ऊपर जाए, नंबर तो 3 पे आता है, लेकिन इसकी कैटेगरी थोड़ी सी प्लस जाएगी आपकी, ठीक है ना। देन यहाँ पर पीएचडी के लिए बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली से 144 यहाँ पर आपको रहेगा इस नंबर से। ये मैं आपको दिख रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं है, लेकिन क्या है कि ओबीसी से थोड़ी सी हायर है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं आपके, है ना, और इसका कट ऑफ जो है जब भी आप देखें तो ओबीसी से आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा ना। ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस यहाँ पर देखें, इट इज़ अबाउट क्या बना, इसको आप प्लस कर लेते हैं आप 3-4 नंबर, यानी कि प्लस, यानी कि 184 आपका सेफ स्कोर है। जेआरएफ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देख रहे हैं, और ऐसे ही अगर आप नेट में देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस ज़्यादा तो प्लस नहीं करूंगा मैं, लेकिन 160 करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज़ 158 है, तो ये इससे थोड़ा सा एक हायर जाएगा इतना, ठीक है। ये 2 नंबर या 3 नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको जो दिखा रहा हूँ, तो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में भी सर आप एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है वैसे ना, तो आप कैसे, या एक परसेंटेज जो होता है या तो, क्योंकि लेकिन नेट के अंदर तो आपका 2 नंबर होते हैं ना, क्वेश्चन वाइज आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ये मान के चलें, ये तो क्योंकि सारे नंबर तो आप नंबर तो हर रेंज के ऊपर जो आपका रिजल्ट में दिखा था, यहाँ पर सेम इसके अंदर यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर आप 144 ही मान लीजिए आपको पीएचडी के अंदर। देन उसके बाद एससी और एसटी, ये भी अगर इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इससे कम जाएगा, यानी 10 से 12 नंबर कम कर लीजिए आप, 10-12 नंबर भी कम कर लेते हैं, तो मान लीजिए मतलब यहाँ पर ये सेफ स्कोर है 170, इसका सेफ स्कोर अगर एससी में है आपका ना। हालांकि एसटी का एससी भी नीचे जाता है एससी का, और यहाँ पर आप देखें तो 8 से 10 नंबर, यानी कि मैं 152 यहाँ पर नंबर लिखूंगा। तो दिस इज द, ये सेफ स्कोर है हर कैटेगरी का। प्लस यहाँ पर आप जाते थे पीएचडी के अंदर, तो आपको यहाँ पर देखें तो ये तो और भी डाउन जाएगा, तो 130 जाएगा, तो 132 अप्रोक्सीमेट। एसटी जो है आपका, शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब जो है आपका, वो आपका इससे भी कम, यानी कि 164, ये आपका सेफ स्कोर यहाँ पर बनता है अगर आप जीआरएफ की ट्राई कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप नेट देख रहे हैं तो यहाँ पर 144 जो है आपका यहाँ पर जीआरएफ के, सॉरी नेट के लिए बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और पीएचडी के लिए तो आप इसको यहाँ पर 130 कर लीजिए, आपको इस रेंज में आपका एडमिशन। सो दिस इज द, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपका इतना, ये नॉर्मली ये मैं इसको यहाँ पर कट ऑफ की जगह आपसे कहूँगा कि आप इसको आप सेफ स्कोर माने, है ना। तो ये आपका इट्स अ सेफ स्कोर, ठीक है ना। तो मैं तो खैर कट ऑफ जारी करने वाला मैं कौन हूँ, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको सेफ स्कोर माने कि अगर आपने इन कैटेगरीज में, अगर आपने अभी कौन सा एग्जाम दिया, आपने दिसंबर 2024 का आपने एग्जाम दिया, तो आप यहाँ पर सेफ स्कोर है। अगर इस कैटेगरी में आप आ रहे हैं और इस रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका नेट क्वालिफाई है, आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, और आपने पीएचडी भी आप ये मान के चलेंगे आपको क्वालिफाई है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर सारे मार्क्स मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आप इस, ये जो मैंने आपको मार्क्स दिखाया इसके अलावा नहीं है, या आप नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट ये कि आप अगला एग्जाम यानी कि जून 2025 का एग्जाम आप ट्राई करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और बहुत ही सुनहरी बात है। क्योंकि पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं कि देखिए, कम से कम एटलीस्ट कम 5 महीनों की तैयारी, आपको 5 से 6 महीनों की तैयारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। फिलहाल आपका फरवरी चल रहा है, फरवरी आधा हो चुका है, जून के अंदर मिड में आपका एग्जाम होगा। अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास केवल 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 मात्र जो है 5 महीने बचते, क्योंकि फरवरी आधा हो चुका है। तो आप देखिए, मार्च, अप्रैल, मई और जून आपको बचता है, तो ये आपके पास मैक्सिमम ये 4 से 5 महीने बचते हैं आपको, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। इन महीनों का सही मायने में सही ढंग से कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हर बार मैंने आपको 100+ एडमिशंस दिए हैं टारगेट अभी में। टारगेट अभी के साथ चलना चाहते हैं, टारगेट अभी का आप जो है डिजिटल कोर्स घर बैठे ऑनलाइन आप तैयारी कर सकते हैं, जहाँ जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको रिकॉर्डेड और एक क्वालिटी वीडियोस जो है यहाँ पर अवेलेबल है। आपको प्रतिदिन आपको नए एचडी क्वालिटी में और नए लेटेस्ट कंटेंट के साथ अप टू डेट, यानी कि रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर रिकॉर्डेड का मतलब यहाँ पर अप टू डेट, यानी कि इट्स अप टू डेट नई चीजें। क्योंकि देखिए, लगातार एनटी की मैं आपको खास बात बता दूं कि एनटी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है। आप देखते हैं, आप में से जो लोग एनटीए नेट का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो कि लगातार पिछले 4-5 बार से उन्होंने एग्जाम दे दिया, और वो यही कहते हैं कि सर, बार बार एग्जाम देने पर भी जो है नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। रीजन बिहाइंड दैट कि हमें एक कदम एनटीए से आगे चलना होगा, तब जाके हम अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्वालिफाई करना। और एक बार क्वालिफाई करना, थोड़ी सी शिद्दत के साथ अगर तैयारी करेंगे, सही मार्गदर्शन के साथ और क्वालिटी कंटेंट के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट डिजिटल कोर्स अवेलेबल है।
जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और यहाँ पर हमने कोर्स आपको स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको 3 फरवरी यानी कि 3 फरवरी से यहाँ पर ये बैच स्टार्ट कर दिया। इट्स ए न्यू बैच और इसको अप टू डेट बैच कहते हैं, जिसके अंदर पेपर 1 ओके प्लस पेपर 2 और दोनों ही के लगातार डेली बेसिस पे न्यू नए रिकॉर्ड वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, प्लस साथ में आपको वीकली डाउट क्लासेस मिलती है। जिन डाउट क्लासेस के अंदर आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा था, आप अपने टीचर के साथ चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक्स में अगर आपको दिक्कत है तो आप खुल के आप खुले मंच पर जो अपनी बात रख सकते हैं और टीचर से आप फेस टू फेस आप वार्तालाप कर सकते हैं। उसमें आपकी लाइव क्लासेस होती है, जो डाउट क्लासेस होती है वो कंप्लीटली आपकी लाइव क्लासेस होती है, पहले से आपका शेड्यूल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप डिजिटल कोर्स वीडियो को आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं और टू द पॉइंट यहाँ पर बात की गई है। क्योंकि नॉर्मली लाइव क्लासेस के अंदर क्या कई सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, तो वो सब ना होते हुए क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पर रखा गया। आप उन वीडियोस को लगातार डेली बेसिस पे आपको नए वीडियो मिलते हैं, जिसके जरिए आप कर सकते हैं। तो मात्र आपको 6999 के अंदर आप जाएंगे, एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगा। अगर आप मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, अगर मैंने जो चीज़ें बताई अगर उसमें उस रेंज में आप आ रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और आपको आज से ही घर बैठे अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। और एक और चीज़ बताऊंगा, दैट इज द आप देखें यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस टारगेट अभी ये चैनल है और चैनल के लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि जितने भी लगभग आप देखिए 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर यहाँ पर हो गए और आप सभी लोग जो है सही मायने में जो है इसके धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप ही लोगों के विश्वास ने जो है इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है। आगे भी हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे, निश्चित तौर पे क्वालिटी कंटेंट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और चीज़ें देंगे। अगर आप में से किसी ने टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो 78771928 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है LIS टारगेट अभी, आप इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं और लगातार अपडेट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अति शीघ्र NTA आपका रिजल्ट जारी करेगा और आप सभी को जो है मेरी तरफ से इस NTA इस दिसंबर 2024 के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दिल से अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।